क्रांति वानखेड़े जी सीधे जुड़ रही हैं। क्रांति वानखेड़े जी वो हैं जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी की पत्नी हैं। और क्रांति जी आज इस समय इस हमारे साथ आज तक पर इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे आरोप एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लग रहे हैं और उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए भी ये आरोप हैं। क्या कहेंगी क्रांति जी आप इन आरोपों पर? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी को अपना काम करने से रोका जा रहा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्हें अपना काम करने दीजिए। जो इंसान पिछले 15 सालों से ईमानदारी से काम करते आ रहा है, उसे अब जाके ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? और ऐसे नहीं है कि उसने अपने आप को प्रूव नहीं किया है। उसने बार बार अपने आप को प्रूव किया है। उन्होंने मेडल्स जीते हैं अपने काम के लिए और उन्होंने अपने आप को एक नॉन करप्ट ऑफिसर करके प्रूव किया है। आप जाके किसी से भी पूछ लीजिए। और ये एक्सटॉर्शन का ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनके ऊपर, ये टोटली फर्जी है और ये टोटली गलत है। क्योंकि अगर एक्सटॉर्शन के ही बिजनेस में अगर समीर होते तो आज हम लोग तो महलों में रह रहे होते, लेकिन हम लोग तो हमारे एक छोटे से घर में रहते हैं। हमारे पास गाड़ियों की फ्लीट्स होती, लेकिन हम तो हमारी छोटी सी गाड़ी में घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? तो 25 करोड़ रुपए की बात सामने आई और उसमें से 8 करोड़ रुपए समीर जी को मिलने थे। आप कहती हैं कि उन्हें अपना काम करने दीजिए, वो एक ईमानदार ऑफिसर हैं। लेकिन आपकी निजी ज़िंदगी को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हैं। 2017 में आपकी शादी हुई क्रांति जी, अगर हम गलत नहीं हैं तो गलत हैं, हमें प्लीज़ ठीक कीजिएगा। क्या समीर वानखेड़े अपना धर्म भी छिपा रहे हैं? क्या वो मुस्लिम हैं? क्या उनके सर्टिफिकेट में उनका नाम कुछ और है? प्लीज़ इन बातों पर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। एक अच्छा मौका मिला है पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आकर ये बताने का। क्योंकि आप जाके किस किस का मुंह पकड़ोगे और आप किस किस को जाके क्या बोलोगे? आज मेरे फादर इन लॉ जो 70 साल के हैं, आज अपनी फाइलें लेके बैठे हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये यहाँ पे लिखा है कि हम हिंदू हैं, ये यहाँ पे लिखा है कि मेरा नाम है ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े, और समीर इज अ बॉर्न समीर ज्ञानदेव वानखेड़े, जो एक हिंदू आदमी है। ये सारी चीजें आज हमें प्रूव करनी पड़ रही है। और वो किस लिए? सिर्फ समीर की ईमानदारी की वजह से, सिर्फ जस्ट बिकॉज कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी दूसरा दबाव काम नहीं कर क्रांति जी, रहा। ये जो इसके सर्टिफिकेट लिए आप शायद नहीं देख पा रही हैं, हम अपने टीवी स्क्रीन पर एक मैं देख सर्टिफिकेट पा दिखा रही हूँ। रहे हैं ना, देख देख पा पा- रही हैं। उसमें क्या नाम लिखा हुआ है? समीर यहाँ पर दाऊद ये जो वानखेड़े, डॉक्यूमेंट, ये क्या मतलब हुआ? जी, तो ये मुझे पता नहीं इन लोगों ने कैसे प्रोक्योर किया है या कैसे इसको तैयार किया गया है, या इसको किसी ने रात भर बैठ के बनाया है या क्या किया है। आई रियली डोंट नो। इसकी सफाई मेरे फादर इन लॉ भी दे चुके हैं। जो समीर जी की ओरिजिनल माता बर्थ जी का सर्टिफिकेट नाम है, क्या है? वो कौन हैं, कौन थी, और उनके बारे में कुछ समीर बताइए। की जो माता जी हैं जी, वो बेशक मुस्लिम थी और उन्होंने भी अपने रिलीजन को कन्वर्ट किया था शादी के वक्त। वो भी हिंदू बनी थी। उसका भी डॉक्यूमेंट हम लोगों ने प्रेस के सामने बताया हुआ है। तो इस यहाँ पे अभी सवाल कहाँ पैदा होता है कि जस्ट बिकॉज समीर की मम्मी मुस्लिम थी, इसके लिए उसको भी मुस्लिम बनाओ, डैडी को भी मुस्लिम बना दो? नहीं ये ठीक क्या है, बात हिंदू हुई? मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि एग्जैक्टली सवाल माय उठ रहे हैं, पॉइंट। क्योंकि क्रांति जी सवाल उठ रहे हैं और आपके पास एक अवसर है तो आपको बताना चाहिए। आपने पिताजी की सारी एग्जैक्टली। बात बता दीजिए, आप माता जी के बारे में नहीं बता रही हैं। 2017 में क्या, एक बहुत ही निजी सवाल है, हमें क्षमा कीजिएगा इस बारे में पूछने के लिए, क्या समीर जी की 2017 से पहले भी आपसे पहले किसी से शादी हो चुकी है? ऑफ कोर्स शादी हुई थी। ठीक। शबाना कुरैशी उनका नाम है। इधर मुझे इस बात का भी बुरा लग रहा है कि एक औरत की प्राइवेसी को आप ऐसे चौराहे पे लाके रख देते हैं। वो एक मुस्लिम लेडी है, बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर है। आपने ये एक बार भी नहीं सोचा कि क्या वो औरत मूव ऑन कर चुकी है अपने लाइफ में? क्या उसकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप या कोई भी पर्सनल लाइफ है नहीं कि उसका फोटो आपने छाप दिया? क्या है अगर वो नहीं चाहती है कि उसकी एक्स लाइफ उसके आंखों के सामने आए? ये नहीं सोचा, बस एक फोटो मिल गया तो डाल दिया। ऐसे ही इनसेंसिटिव आरोप समीर पर लग रहे हैं। इनसेंसिटिव मीडिया पोर्शंस उसके बारे में, इमेजेस एंड ऑल दैट पोर्ट्रे की जा रही है उसको सिर्फ अपने राह से भटकाने के लिए। एंड एट द सेम टाइम आपने मुझसे अभी कहा कि आपने ये मदर के बारे में तो छुपा दिया था। मदर के बारे में क्या छुपाना है?
क्या आपको 4 दिन पहले की न्यूज पता नहीं है? जब वो कब्रिस्तान जा रहे थे अपनी माँ से रोज मिलने के लिए, उनकी माँ का इंतकाल हो चुका है, तो उनकी माँ को दर्शन लेने के लिए रोज सवेरे वो जाते हैं। तो ये आप तो पूरी जनता को मालूम है कि वो मेरी मदर इन लॉ मुस्लिम है। इसमें क्या छुपाने वाली बात होगी? और क्यों छुपाए, क्यों छुपाए? ठीक है। अगर क्या हिंदू होना गुनाह है? क्या नहीं, मुस्लिम होना गुनाह क्रांति है? जी, कोई वो एक सेक्युलर फैमिली से आते हैं तो क्या वो गुनाह है? नहीं, ये अच्छी बात है, ये तो हमारे हमारे देश की खूबी है क्रांति Of जी। course, yes. ये तो यही तो अनेकता में एकता, इसीलिए तो हम कहते हैं, और ये तो बचपन से हमें पढ़ाया लिखाया जाता है, आपको और हमें सबको। लेकिन क्योंकि आप पर प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल केस आपके हस्बैंड जो हैं वो डील कर रहे हैं, और उसके वो हेड हैं, और समीर पर आरोप गोसावी भी लगा रहे हैं। गोसावी ये लगा रहे हैं कि उन्हें 8 करोड़ रुपए मिलने थे। वो वीडियो है, उस पे क्या कहेंगे आप? गोसावी ने लगाए हैं ये? जी, ये सेल ने लगाए हैं। हाँ, मतलब गोसावी का जो बॉडीगार्ड है उसने लगाए वो ना। अलग इंडिविजुअल है वो, आप ठीक है। इसका उसके ऊपर नहीं थोप सकते। यू हैव टू बी डेड श्योर अबाउट व्हेन यू आर टेलिंग मी समथिंग। सो इट इज नॉट गोसावी, ये सेल ने लगाया हुआ है। बॉडीगार्ड और मैं साफ कहना ये चाहती कह हूँ, रहा है, उसका नाम भी समीर है क्रांति जी, कि किरण गोसावी ने समीर वानखेड़े के साथ ये डील की थी। 50 लाख रुपए लेने मैं गया था, 25 करोड़ रुपए मिलने थे, 8 करोड़ रुपए जाने थे समीर वानखेड़े के पास, इसलिए बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारी चीजें उन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं रखी? ये मीडिया के सामने आके मीडियाबाजी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कोर्ट में रखी? ये प्रूफ देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ दो, या कुछ भी प्रूफ दो, या पेपर दो, या कोई व्हाट्सएप चैट शेयर करो, कुछ तो शेयर करो कि समीर वानखेड़े के साथ हमारी ये बात हुई है। स्टिंग ऑपरेशन कर लो। नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। और ये मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ कि कोई प्रूफ लाके बता दे मेरे हस्बैंड के बारे में। एक आरोप समीर वानखेड़े पर यह भी है क्रांति जी कि वो बॉलीवुड को टारगेट करते हैं। क्यों? जी, वो हर एक उस इंसान को या उस जगह को या उस इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं जहां पे ड्रग्स का कारोबार होता है। वो बॉलीवुड को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहे। कल को कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में मिल गया ड्रग तो आप बोलोगे वो कॉर्पोरेट को टारगेट करता है? नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगे। करेक्ट ना? तो बॉलीवुड के खिलाफ उनको कोई भी रोष नहीं है। क्रांति जी, ये भी आरोप है कि गोसावी तो आपका फैमिली फ्रेंड है। कौन गोसावी? ये भी आरोप लग रहा है आप पर। कौन गोसावी हमारा फैमिली फ्रेंड है? जी, जवाब दीजिए ना। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? अरे जवाब पूछ रहे हैं ना आपसे। आप भाई आप ही बोल रहे हैं कि सबके सामने है। अगर वो समीर की मां मुसलमान थी तो बताइए आप सारी बातें। क्या ऐसा है? हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं। एलिगेशन किसने लगाया है? ये आप लगा रहे हैं? आप नहीं, हम नहीं लगा रहे। मैंने कहा आरोप है। हाँ, आप किसने समझिए। लगाया है? नहीं, आरोप तो नहीं, कोर्ट में आप लगता जवाब है। दीजिए। हाँ, आरोप कोर्ट में लगता है। आप मीडिया हैं, आप मीडिया हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए। और आप किसके बारे में पूछ रहे हैं मुझे वो भी पता है। फैमिली फ्रेंड फ्लेक्चर पटेल है।